हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कोच 91 और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं विनय कुमार और आज की इस वीडियो में देखेंगे कि यूराइज पोर्टल पर जो यूज़र आईडी है उसको अगर आप भूल गए हैं तो आप कैसे उसको पा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट परेशान हैं। इस समय यूराइज पोर्टल पर एग्जामिनेशन फॉर्म जो है फिल किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट परेशान हैं। उन्होंने क्या किया था, यूराइज पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन लगभग अक्टूबर-नवंबर में कर लिया था और उसकी यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है भूल गए हैं। तो वो हम कैसे पा सकते हैं दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता दूं कि इसका जो यूज़र नेम आपने बनाया था, जो यूज़र नेम आपने डाला था, वो यूज़र नेम वर्क नहीं कर रहा है। ये क्यों नहीं कर रहा है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूज़र आईडी कैसे पा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि यूज़र आईडी पाने के इसके दो मेथड को हम बताएंगे, ठीक है, जिसमें से आपको दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं। दोनों काम कर रहा है, ठीक है, जिससे आप अपनी यूज़र आईडी को पा सकते हैं। तो दोस्तों, पहला जो मेथड है वो हम बताएंगे इनरोलमेंट नंबर, ठीक है। इनरोलमेंट नंबर से आप पा सकते हैं। अब कैसे पा सकते हैं, जैसे आपकी इनरोलमेंट नंबर अगर मान लिया जाए लास्ट की 2 है, ठीक है, लास्ट की आगे आपकी जो भी हो, ठीक है, ई करके लास्ट का अगर आपका इनरोलमेंट नंबर 2 है तो दोस्तों आपको करना क्या है, अपने ब्रांच की किसी स्टूडेंट जिसका इनरोलमेंट नंबर 1 है या जिसका इनरोलमेंट नंबर 3 है, ठीक है, उससे कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने के बाद में उसकी यूज़र आईडी पूछनी है, ठीक है। उसकी यूज़र आईडी पूछने के बाद में अगर आप मान लिया 3 वाले जिसका इनरोलमेंट नंबर 3 है लास्ट की डिजिट, उससे अगर आप पूछ रहे हैं कि उसकी यूज़र आईडी क्या है, तो दोस्तों अगर मान लिया उसकी यूज़र आईडी लास्ट की, ठीक है, 75 है, मान लिया, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, मैं मान लेता हूँ कि 75 है, तो आपको क्या करना है, पूरी फिल करनी है। आपको 75 की जगह पे 74 कर देनी। यानी कि अगर इनरोलमेंट नंबर 1 अगर आप पढ़ा के कर रहे हैं तो आपको जो है 1 अंक उससे कम कर देनी। यानी अगर आप तीन इनरोलमेंट नंबर का यूज़ कर रहे हैं यूज़र आईडी, तो आपको लास्ट अगर मान लिया उसकी यूज़र आईडी 75 है तो आपको 74 यूज़ करनी है। ऐसे ही अगर आप एक इनरोलमेंट नंबर का अगर यूज़र आईडी यूज़ कर रहे हैं तो आपको अगर मान लिया एक ही रोल नंबर का यूज़र आईडी 25 है तो आपको 26 यूज़ करना है। बाकी सब आगे का सेम रहेगा, लास्ट वाला 26 यूज़ करना है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप पा सकते हैं अपनी यूज़र आईडी। दोस्तों, ऐसे ही यूज़र आईडी बनाए गए हैं, ठीक है, इनरोलमेंट नंबर को देख करके हर एक ब्रांच हर एक कॉलेज का अलग अलग। तो दोस्तों, अब बात आती है कि यूज़र आईडी पा गए तो पासवर्ड कैसे पाएंगे। तो दोस्तों, पासवर्ड अगर आपको याद होगा, फ़िलहाल जो पहले बनाए गए थे पासवर्ड वो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 बार करके यही लिखा था, ठीक है। और उसके बाद में हो सकता है आपने पासवर्ड चेंज कर दिया हो या कुछ भी कर दिया हो, तो उसके लिए आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। वहाँ पर ये अपना यूज़र आईडी डालना है। जैसे हमने बताया इनरोलमेंट नंबर से यूज़र आईडी निकालें, वो आपको यूज़र आईडी नंबर डालना है और आपके नंबर पर OTP आ जाएगा दोस्तों। तो पहला तरीका ये है इनरोलमेंट नंबर से निकालने का। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है आप यूराइज की साइट से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यूराइज की साइट से आप कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, तो आपको करना क्या है, यूराइज की वेबसाइट पे जाना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, ठीक है। आपको यूराइज की साइट पे जाना है। यूराइज की साइट पे जाने के बाद आपको फिर से रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर आपको यहाँ पर अगर आप पॉलीटेक्निक स्टूडेंट है तो पॉलीटेक्निक सेलेक्ट कीजिए, ITI के स्टूडेंट है तो ITI सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर डाल दीजिए। फिर डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल्स जो है आ जाएगी इनरोलमेंट नंबर के हिसाब से, ठीक है, जो भी आपका नाम वगैरह है। उसके बाद में आपको शायद दिखाए दोस्तों कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है। फिर भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसके नीचे जाना है, आपको डिटेल्स भरनी है, अपना एक यूज़र नेम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, उसके बाद में अपनी मोबाइल नंबर डालनी है, फिर सेंड OTP पर क्लिक करना है दोस्तों।
हाँ दोस्तों, ये भी बता दूं कि ये जो ट्रिक है, ये जो काम है, ये सभी पर वर्क नहीं कर रहा है दोस्तों, तो इसलिए इनरोलमेंट नंबर वाला आप यूज कर सकते हैं, ये भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी किसी किसी पर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो OTP डालेंगे तो OTP आ जा रहा है, किसी किसी का नया रजिस्ट्रेशन भी हो जा रहा है दोस्तों उसी ही यूज़र ID पर। आपका अगर नया रजिस्ट्रेशन भी होगा तो वही जो पुराना यूज़र ID था वही यूज़र ID आपको मिलेगा। तो दोस्तों अगर कभी किसी किसी का क्या हो रहा है कि जैसे OTP पर क्लिक कर रहे हैं तो उनका जो है पूरी डिटेल्स जो है यानी यूज़र नेम और पासवर्ड आ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी हो रहा है दोस्तों, तो आप जो है इसको देख लीजिए। आपको सबसे बेटर आपकी जो है नंबर 1 मेथड आप यूज कीजिए, इनरोलमेंट नंबर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यूज़र ID मिल गया होगा, और पासवर्ड कैसे जो है ज्ञात करना है, पासवर्ड यानी कैसे निकालना है, आपको जो है हमने पहले बता दिया है। एक बार फिर से बता दें कि अगर आपका पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद में आपको फिर अपना यूज़र जो ID आप निकाले हैं इनरोलमेंट से, ठीक है, या फिर ये इस साइड से अगर आप निकालेंगे तो आपकी पासवर्ड जो है वो आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर SMS चली जाएगी। लेकिन अगर आप फर्स्ट जो मेथड यूज़ करके निकाल लें तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद में आपको करना क्या है कि आपको यूज़र ID डालनी है। यूज़र ID डालने के बाद में आपके नंबर पर OTP जाएगी। OTP को फिर वेरीफाई करने के बाद नया पासवर्ड आपको इंटर कर देना है, ठीक है, वहाँ पर नया पासवर्ड सेव कर देना। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।